फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे। मैं सरोज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मार्च महीना में आप अगर एक एलआईसी एडवाइजर हो, एलआईसी एजेंट हो, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ आपको कि कैसे मार्च महीना में, इस महीना में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, कैसे आप अपने अपने काम के स्पीड को बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिसी कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा, बताऊंगा कैसे कर सकते हो। चलिए एंड तक देखते रहो वीडियो, और पसंद आता है देखने के बाद तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्या आप इसको फॉलो करने वाले हो या नहीं। और मार्च महीना खत्म होने के बाद भी अगर आपको ये जो मैं आइडिया देने वाला हूँ, इसमें अगर आपको पसंद आता है, काम होता है, कुछ फायदा होता है, तो जरूर आके कमेंट करना। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, ये जो मार्च का महीना है, इस मार्च महीना में बहुत बहुत वाइटल महीना होता है एलआईसी एडवाइजर लोगों के लिए। जो भी सेल्स प्रोफेशनल होता है, सेल्स के काम में होता है, बहुत वाइटल होता है, बहुत क्रूशियल होता है। एलआईसी में स्पेशली कोई नंबर ऑफ पॉलिसी के पीछे भाग रहा है क्योंकि किसी को सेंचुरी करना है, डबल सेंचुरी करना है, या फिर किसी का क्लब मेंबर बचाना है। क्लब मेंबर के लिए 10 20 25 50 पॉलिसी का जरूरत है। किसी का लैप्सेशन बहुत ज़्यादा है, उसको मेकअप करने के लिए ज़्यादा पॉलिसी चाहिए। तो और यही लास्ट है, क्लोजिंग है, तो इसमें करना है, कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में उसको टारगेट कंप्लीट करना है। दिन रात एक कर देता है आदमी, मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है सही में, लेकिन आपको प्रोडक्टिव मेहनत करना है, स्मार्टली वर्क करना है, सही तरीके से करना है, ताकि आपका ज़्यादा काम हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिले। तो कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, मार्च महीने में अभी जो स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में अगर आप न्यू प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हो तो सही है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। लेकिन इस महीना में आपको एक चीज़ समझना है कि न्यू प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको नहीं जाना है नया लोगों के पास, कि नया जिसको आप कभी बात नहीं करते हो, सालों से आपसे बात नहीं होता है, अब बहुत पुराना दोस्ती है, उससे बहुत दिन बात नहीं हुआ, ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है। यकीन मानो, ऐसा अगर करोगे तो आपको प्रोडक्टिव नहीं होगा, आपको बस निराशा होगी। तो आपको करना है क्या है? आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना है आपको। देखिए क्या करना है, आपका कुछ ना कुछ तो पॉलिसी होगा। आप अगर 2 साल 3 साल 5 साल क्लब मेंबर हो तो कम से कम 3-4 साल से तो एलआईसी एडवाइजर हो, 4 साल के ऊपर तभी क्लब मेंबर एजेंट हो। तो यानी आपका कुछ क्लाइंट बेस है, आपका 100 200 300 कुछ क्लाइंट बेस है। तो वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास आपको जाना है। मान के चलो आपका 100 क्लाइंट है, 100 घर में आपका परिचित है, आपको 200-300 पॉलिसी है, 100 घर में आपका आना जाना होता है। तो ये 100 घर, 100 लोगों के पास आपको जाना है। 100 लोगों के पास इस मार्च महीने में पहला फर्स्ट 10 तारीख के अंदर ही आपको उस लोगों को विजिट कर लेना है, जाना है, सबके साथ मिलना है। और पॉलिसी की हो किसी का, उसका आपका उसके परिवार के बारे में तो पता होगा जरूर। किसी का भाई है, किसी का बीबी के नाम पे, किसी का बेटा का, किसी का बेटी का। प्लानिंग तो एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसको आप बढ़िया सर्विस देते हो, आपका सर्विस से सेटिस्फाइड है, उन लोगों के पास जाओ और छोटा छोटा पॉलिसी बताओ और महीना का प्रीमियम बताओ। आपको अगर मान के चलो कि आपको साल का 12,000 का पॉलिसी लेना है, साल का, तो उसको बताओ कि महीना का 1,000 रुपया कर दीजिए। आपको महीना का 1,000 रुपये का पॉलिसी ले लीजिए, बढ़िया पॉलिसी है, जीवन लाभ का पॉलिसी जो भी है, जैसे आप प्लान देते हो, जैसे प्रेजेंटेशन देते हो, लेकिन आपको महीना का प्रीमियम बताना है। हो सके तो आप 2 महीना नैच में करो, नो इशू, आप 2 महीना का प्रीमियम लो, तीसरा महीना से आपका अकाउंट से कटेगा, ऐसा बोल के आप नैच वाला पॉलिसी उठाओ और महीना का कैलकुलेशन बताओ और एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ज़्यादा जाओ। उन लोगों के पास जाओ जिसका पॉलिसी ऑलरेडी आपके पास है, उन लोगों के पास जाओ, उन लोगों का परिवार का किसी का पॉलिसी देने का कोशिश करो। दूसरा, उन लोग से रेफरेंस लो, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपका है, उन लोगों का किसी का, मान के चलो किसी का रमेश नाम का किसी का पॉलिसी है आपका, उसका उसका बीबी का भाई होगा, या फिर उसका भाई होगा, या फिर उसका मौसी का लड़का होगा, उसका मामा का लड़का होगा, या फिर उसका कोई दोस्त होगा। अच्छा, तो ऐसे उसके साथ बैठो, चाय पियो, 10 मिनट समय दो। हो सकता है उसका घर में अगर पॉलिसी होता तो सही है, नहीं तो उसको थोड़ा सा नॉकिंग करो कि भैया देखिए, आपको तो मेरा सर्विस पसंद है, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है, आप मेरा सर्विस से सेटिस्फाइड हो? क्या लगता है, आप मेरे जैसे एजेंट के साथ पास सबको एलआईसी कराना चाहिए कि नहीं? आप जो सर्विस आपको मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो, तो आपको क्या लगता है कि सबको मेरे जैसे एजेंट से पॉलिसी कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल वो बोलेगा हाँ बिल्कुल भैया, आपका तो सर्विस अच्छा है, मिल रहा है। तो भैया, आपका अगर रिलेटिव्स है, ऐसा कोई आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका मौसी का लड़का, मामा का लड़का, आपका दीदी का लड़का, कोई भी, आपका दीदी है, आपका जीजा जी है, आपका चाचा है, आपका नाना है, कोई भी है, ऐसा 2 से 3 लोगों का नंबर आप हमको दीजिए। 2 से 3 लोगों का नंबर दीजिए और मैं आपको एश्योर करता हूँ उन लोगों को 2 से 3 बार फोन करूंगा, उससे ज्यादा मैं आपको, यकीन मानिए, आपको ये बोलने का मौका नहीं दूंगा कि वो लोग आपको फोन करके बोलेगा अरे भैया किसको नंबर दे दिए, मुझे परेशान करके रखा है एलआईसी के लिए। बस ये यकीन आपको एश्योर करता हूँ, 1 से 2 बार फोन करूंगा, एक प्लान बताऊंगा, उसके बाद एक बार फॉलोअप लूंगा, यही 2 बार, 1 से 2 बार मैक्सिमम फोन करूंगा। पॉलिसी किया तो सही है, नहीं तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको आपका नंबर दीजिए, 2 से 3 लोगों का नंबर दीजिए कम से कम। लेकिन वो देखिए क्या बोलेगा, जैसे ही आप अपने दोस्त को या फिर अपना जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उन लोग जवाब देगा ठीक है, मैं ऐसा देखता हूँ, देख के आपको मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको नंबर देता हूँ। और यहीं पे आपको क्लिक करना है कि भैया नहीं, आप नंबर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एश्योर करता हूँ ना, आपके नाम से 2 बार फोन करूंगा बस, और कुछ नहीं। आप
देखिए उनको ना सुनने की आदत नहीं है, वो बोलेगा भी नहीं, उसको अरे क्या फ़र्क पड़ता है उसको। आपको ज़रूरत है, 2 को ना बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सहल हो गए, आपको हैबिट है ना सुनने का। लेकिन उसको नहीं है, उसको अगर किसी को फ़ोन किया वो बोलेगा अरे क्या यार एलआईसी के बारे में, उसको सोचेगा उसका जो दोस्त है शायद कमीशन वगैरह कुछ फ़ायदा है इसीलिए मुझे बोला ऐसा, फिर नहीं होगा आपको काम। आपको नंबर लेना है, आपको उनका नंबर लेना डायरेक्ट, आप नंबर दे दो, ले लो 1-2 जितना हो सकता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस में नंबर लो। और आप एक काम करो, शाम के 8 बजे के बाद घर आ जाओ और टारगेट लो शाम के 8 बजे के बाद मुझे फ़ोन करना है। डेली 4-5 लोगों का रेफरेंस वाला नंबर से फ़ोन करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, देखो बस ज़्यादा नहीं करना है, 1-2-3 बार मैक्सिमम करना है आपको फ़ोन। प्लान दो एक बार मिलने के लिए, जैसे ही फ़ोन करते हो फ़ोन करके एक बार मिलने के लिए बोलो कि एक बार मिलिए, आपको ऐसा ऐसा बात है। फिर जाके बैठो, प्लानिंग दो, प्लानिंग देने के बाद देखिए कन्वर्जन रेट थोड़ा सा घटा है एलआईसी में, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अगर पहले क्या होता, 10 लोगों को अगर आप एलआईसी के बारे में बोलते हो तो जिसमें से 4 से 5 आदमी एलआईसी करा लेता था और 2 से 3 आदमी बोलता था बाद में करेंगे, 1-2 आदमी बोलता था नहीं मेरे पास है अभी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होता है, थोड़ा कन्वर्जन रेट घट गया, आप 10 आदमी को बोलोगे तो आपको 1 से 2 आदमी ही पॉलिसी करेगा आपसे, 1 से 2 आदमी ही आपको कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्जन रेट थोड़ा सा घट गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करना है। आपको अगर मान के चलो 50 पॉलिसी करना है मार्च महीने में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जितना पॉलिसी आप पूरा साल में की हो 11 महीने में मार्च महीने में अकेला हो सकता है, याद रखो, यकीन मानो दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। और अगर मान के चलो 50 पॉलिसी करना है तो आपको कम से कम 500 लोगों को अप्रोच करना होगा। 500 आपका परिचित लोगों को, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरेंस लिया हुआ, अनजान लोग जिसके पास नहीं, आप नया कस्टमर ढूंढने जाओगे होगा नहीं, पॉसिबल नहीं। तो 500 आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर या एग्जिस्टिंग कस्टमर से लिया हुआ रेफरेंस नंबर से, जिसमें आपको 500 लोगों को से बात करना है, एलआईसी के बारे में अप्रोच करना है। देखो 100% हो जाएगा। और एक चीज़, थोड़ा निराश नहीं होना है। ये मार्च महीना आप टारगेट, आपको ये सोचना है ये मार्च महीना, यही महीना आपको मेहनत करना है और यही महीना का आप कम से कम 12 से 14 घंटा आपको मार्केट में रहना है। सुबह 7 बजे घर से निकलना है तो निकल जाओ मेरे दोस्त, 7 बजे 8 बजे जो भी निकल जाओ, 1 बजे 2 बजे तक मार्केट में आप हो। उसके बाद 8 बजे से 2 बजे रहते हो तो 6 घंटा, फिर 1-2 घंटा लंच वगैरह के लिए घर में आते हो, फिर निकल जाओ रात को 8-9-10 बजे तक मीटिंग क्लाइंट करते कंटिन्यूअस। अगर आप 20 से 25 दिन 30 दिन करते हो, यकीन मानो आपका 50 पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं होता मार्च महीना में। जितना काम आप पिछले 1 साल में किए हो 11 महीना में, 1 साल में, उतना काम अकेले इस महीना में होने का मतलब काबिलियत है इस महीना में। होता है, आदमी पॉलिसी करता है और एजेंट लोगों का भी एनर्जी बढ़ जाता है और बहुत सारा एजेंट मार्केट में होता है, उसका एक वाइब्रेशन होता है, बहुत एक्टिव होता है, तो इसीलिए पॉलिसी भी होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो बिल्कुल दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट कर करना, ताकि इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो जब भी आए आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखिए, मेरे तो विदा, जय।